सड़क नंबर 2, ये सड़क नंबर 2 है आगरा से बुरहानपुर महाराष्ट्र की तरफ। तीसरी है आगरा से जोधपुर। मुख्यतः तो आगरा से जोधपुर बनी थी, लेकिन एक सड़क इसकी किधर निकाल दी गई, चित्तौड़ की तरफ। और चौथी लाहौर पाकिस्तान से मुल्तान पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान से, लाहौर से मुल्तान, ये दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं, ये बाकी सब इंडिया में है। इधर देख लें, आप लोग लाइक करते रहे, आप लोग लाइक नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, बिल्कुल लाइक करते रहे। इधर देख लें, आगरा से बुरहानपुर, आगरा से जोधपुर चित्तौड़गढ़, लाहौर मुल्तान। अच्छी तरीके से देख ले, आगरा से बुरहानपुर, आगरा से जोधपुर चित्तौड़, लाहौर से मुल्तान। आप स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, और कंटिन्यू लाइक करते रहे जिन्होंने लाइक नहीं किया है। ये था शेरशाह सूरी की सड़कों का सिस्टम। ये क्या था, आवाज तो आ रही है, आप लोग ये मत कहो कि आवाज नहीं आ रही, आवाज तो मैंने बढ़ा दी है पवन माहेश्वरी जी। एक नोट लगा रहा हूं दोस्तों, तो सब शेरशाह ने बंगाल एवं सिंधु तट से, शेरशाह ने बंगाल एवं सिंधु तट से, दोस्तों याद रखना, समझना इसको, शेरशाह ने बंगाल एवं सिंधु तट से 2.5% सीमा शुल्क के रूप में वसूला। शेरशाह ने केवल बंगाल और सिंधु तट से ही सीमा शुल्क वसूला है, केवल कहां से, बंगाल से और सिंधु तट से ही वसूला है, और कहीं से नहीं। ठीक है, आगे अपन बात करें। धन्यवाद रविंदर सेन जी, सारे के सारे कर दिया करें लाइक वाइक। तो आगे चलते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले, मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ूंगा बिल्कुल, और शेरशाह की सांस्कृतिक उपलब्धियां कराऊंगा, जिसमें अपन शेरशाह के समय का स्थापत्य पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, अपन शेरशाह के समय का स्थापत्य पढ़ने वाले हैं। एक हेडिंग लगाता हूं मैं, शेरशाह की सांस्कृतिक उपलब्धि। शेरशाह की सांस्कृतिक उपलब्धि, इस चीज को भी सब पढ़ना चाहते हैं इतनी देर से। दोस्तों याद रखना, शेरशाह के समकालीन, तो समकालीन कौन, मलिक मोहम्मद जायसी, और इन मलिक मोहम्मद जायसी ने कुछ ग्रंथ लिखे, कुछ किताबें लिखी, उनमें अपन बातें करें। आसेज की सांस्कृतिक उपलब्धियां, समकालीन मलिक मोहम्मद जायसी है, जिन्होंने 4 प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं, पद्मावत, कान्हावत, अखरावट और आखिरी सलाम। पद्मावत, कान्हावत, अखरावट और आखिरी सलाम, वापस देख लें, पद्मावत, कान्हावत, अखरावट और आखिरी सलाम, ये मलिक मोहम्मद जायसी के 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। ये मलिक मोहम्मद जायसी के क्या है दोस्तों, 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, इस पद्मावत ग्रंथ की मैं बातें कर लूं दोस्तों, पद्मावत के 2 अध्याय हैं। एक अध्याय तो पद्मावती है, और इसका दूसरा अध्याय है 12 मासा। क्या है, 12 मासा। आगे अपन, बिल्कुल आप लोग एक बार यहां से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बातें करता हूं। ये मलिक मोहम्मद, तो इसका जो आखिरी भाग है, इसका आखिरी भाग कौन सा है, इसका आखिरी भाग का क्या नाम है दोस्तों, 12 मासा। 12 मासा का मतलब होता है 12 महीनों का वर्णन, 12 मासा। याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी ने, बिल्कुल दोस्तों अच्छी तरीके से याद रखना इस बात को,
मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ लिखा है? पद्मावत ग्रंथ लिखा है। और ये कौन सी भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा का ग्रंथ है। इसकी भाषा कौन सी है? अवधी है, अवधी भाषा है। और दोस्तों एक बात और, इसका बांग्ला भाषा में अनुवाद और किसी भाषा में कोई कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, बांग्ला भाषा में इसका क्या हुआ है? अनुवाद हो चुका है। बिल्कुल मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत का मलिक यानी कि बांग्ला भाषा में अनुवाद हो चुका है। और ये जो अनुवाद है वो अलाओल ने किया है। किसने किया है? अलाओल ने। व्यक्ति का नाम है अलाओल। अलाओल किसने किया है? अलाओल ने किया है। किसने किया है? अलाओल ने। तो शेरशाह की सांस्कृतिक उपलब्धियों की मैं बातें करूं दोस्तों, बिल्कुल लाइक करते चले। इधर के हैं, देखें, इधर देखें, गुरुकुल क्लासेस में टोटल करा चुका हूं दोस्त। आप पीछे की क्लासें देख लें, बिल्कुल एक एक लाइन करा चुका हूं। अब ये छोटे मोटे क्वेश्चन ना पूछे और क्वेश्चन ऐसे पूछ के डिस्टर्ब भी ना करें, टोटल पढ़ा दिया है मैंने। पीछे क्लास देख लें। शेरशाह की सांस्कृतिक उपलब्धियां देख रहे हो। समकालीन मलिक मोहम्मद जायसी है। ग्रंथ 4 लिखे हैं, पद्मावत, कानावत, अखरावट और आखिरी सलाम। पद्मावत, कानावत, अखरावट और आखिरी सलाम। पद्मावत का आखिरी भाग है 12 मासा। कौन सा है दोस्तों? 12 मासा। भाषा कौन सी है? अवधी है। बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया है? अलाओल ने। किसने किया है? अलाओल ने। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दुलीचंद नाथ जी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा लोकेश सैनी दोसा कल हो? आंसर है मुकद्दम सी आंसर। बाकी सब सही है, लेकिन मुकद्दम सेना नायक नहीं होता। मैंने आपको पढ़ाया था और आप भूल गए। मैंने जब शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ाई थी, तो ये गांव का मुखिया होता है मुकद्दम। कौन होता है? गांव का मुखिया है, सर्वोच्च अधिकारी होता है गांव का। ये गांव का मुखिया है, गांव का मुखिया होता है। ये रहा, ये आंसर है। स्क्रीनशॉट। निम्नलिखित में से किसने अबुल फजल की हत्या करवाई? लो साहब, नया और अच्छा क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से किसने अबुल फजल की हत्या करवाई? लो साहब, नया क्वेश्चन है आपके लिए। बिल्कुल एक बढ़िया सा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। पवन माहेश्वरी। इसका आंसर है दोस्तों शहजादा सलीम, यानी कि जहांगीर ने। यानी कि जहांगीर ने। किसने करवा दी? जहांगीर ने करवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य संबंधी विशेषता दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे में नहीं है? मैं आपको हुमायूं का मकबरा पूरा पढ़ा भी चुका हूं दोस्तों, बिल्कुल आपको याद होगा। मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूं हुमायूं के मकबरे के समय का, या हुमायूं के समय का पूरा स्थापत्य आपको पढ़ा चुका हूं। मैं बिल्कुल पढ़ा चुका हूं दोस्तों, मैंने पढ़ाया है। लेकिन ये वर्ड मैंने कहीं नहीं लिखा है इसमें। स्वतंत्र रूप से निर्मित मीनारें मैंने कहीं नहीं लिखाई काय में हुमायूं के मकबरे में। आंसर भी क्या है? आंसर भी यही है, स्वतंत्र रूप से निर्मित मीनारें। आगे अपन देखें दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं, आगे चलते हैं।
खानदेश का नाम दानदेश रखा, किसके नाम पर? देना है दोस्तों, अकबर ने किसके नाम पर खानदेश का नाम दानदेश रखा? बहुत बढ़िया, इसका आंसर, सही आंसर है दोस्तों दानियाल। और लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कौन सा, इसका आंसर क्या है? दानियाल। निम्नलिखित में से किसने अपनी रचना प्रमुखतः शेरशाह सूरी पर केंद्रित की? निम्नलिखित में से किसने? दोस्तों लाइक करते रहे कंटिन्यू। देखो 200 लाइक आंसर है। आंसर क्या है? अब्बास खान सरवानी।